Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the third part of the topic changes around us. So इसके second part में means in the last part we discussed about physical change and chemical change और हमने revise और recall भी किया था what all we discussed in the first part and in the second part. Now in the third part जो कि ये वाला part है, so we will discuss that what are the ways so we can bring a change in anything. कौन कौन से वेज होते हैं जिससे हम किसी चीज़ में बदलाव ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं. सो some of the common ways to bring about a change in a substance are as follows. कुछ बहुत कॉमन वेज हैं, तीन कॉमन वेज हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे. देयर आर मैनी मोर वेज जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी सब्सटेंस में चेंज लाने के लिए, बट जो मोस्ट कॉमन है थ्री वेज वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज वेज नाउ. सो सबसे पहले मिक्सिंग. So setting of curd is a chemical change brought about by adding a little quantity of curd to warm milk, and the milk is then stirred and kept undisturbed for a few hours. Now soon the milk changes into curd. तो जैसे कि मिक्सिंग, जैसे कि अब जब हम दही जमाते हैं तो वो एक केमिकल चेंज है. जब हम थोड़े वार्म मिल्क में गुनगुने दूध में थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ दही डालते हैं, उसके बाद जो मिल्क है उसे घुमाया जाता है. स्टेयरिंग मीन्स मिक्स करना, एंड तब तक उसे मिलाया जाता है केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू आवर्स, एंड देन घुमाकर उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है. अनडिस्टर्ब्ड मीन्स फिर उसे आपको एज इट इज़ रख देना है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है. अब कुछ समय बाद सून जो मिल्क है वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. सो एक ये चेंज है जो कि मिक्सिंग से आया है. Then heating or cooling. So when water is heated in a pan, it begins to boil after some time, and soon it undergoes a physical change to form water vapor. तो बेसिकली जब वाटर यानी पानी को एक पैन में डालकर उसे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो बॉईल होना शुरू होता है. और कुछ समय बाद जब सून इट अंडरगोज अ फिजिकल चेंज टू फॉर्म वाटर वेपर, और कुछ समय बाद वो एक फिजिकल चेंज के थ्रू गुजरता है, और उसके बाद हमें क्या मिलता है एट द एंड वी गेट वाटर वेपर. देन वाटर इज केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर फॉर अ फ्यू आवर्स. इट चेंजेस टू आइस विच इज़ अगेन अ फिजिकल चेंज. उसके बाद अगर हम वाटर को फ्रिज में रखेंगे कुछ घंटों के लिए तो फिर वो आइस में कन्वर्ट होगा, जो कि वापस से एक फिजिकल चेंज है. फिजिकल चेंज मतलब कि बस उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ है. पहले वाटर क्या था, लिक्विड था, वो अपनी लिक्विड स्टेट में था, बट था तो पानी ही ना. अब पानी को अगर मैंने जमा दिया वो बर्फ़ बन गया सॉलिड फॉर्म में, बट एक्चुअल तो उसका ओरिजिनल सब्सटेंस पानी ही है ना, वो है तो पानी ही. ओके, सो अनलाइक केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में बस फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है. सो जब वाटर को हम हीट करेंगे तो उससे वाटर वेपर बनेगा, जो कि फिजिकल चेंज है, जो कि हीटिंग से आ रहा है, लेकिन है फिजिकल चेंज क्योंकि उसका ओरिजिनल सब्सटेंस वाटर है. देन अगर वाटर को हम फ्रिज में रखेंगे कुछ घंटों के लिए तो वो आइस में कन्वर्ट होगा, जो कि अगेन फिजिकल चेंज है, बट ये कूलिंग से आ रहा है, राइट. एंड थर्ड कैन बी डिजॉल्विंग. सो व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट और शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, अ सोल्यूशन इज फॉर्म्ड इंडिकेटिंग अ फिजिकल चेंज. जब थोड़ा सा क्वांटिटी सॉल्ट या शुगर का हम पानी में ऐड करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं पानी में, तो एक सोल्यूशन बनता है, और ये एक फिजिकल चेंज को इंडिकेट करता है. नाउ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस. सो एक्सपेंशन इज बेसिकली जब हम किसी चीज़ की साइज़ को जब किसी सब्सटेंस के साइज़ में इंक्रीजमेंट आता है, एंड कंट्रैक्शन इज जब साइज़ में डिक्रीज होता है. बेसिकली ये डिफरेंस है, एंड अब हम इन्हें डिटेल में समझेंगे. सो सब्सटेंसेस कैन इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग एज आई टोल्ड यू. नाउ ड्यूरिंग हीटिंग द पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स आर द राइट वर्ड टू डिफाइन of the substance move apart or they expand. apart मतलब कि एक दूसरे से दूर move on करते हैं and expand होते हैं धीरे धीरे, and become loosely arranged, और फिर at the end वो loosely arranged हो जाते हैं यानी इधर उधर expanded form में. now this kind of change is called expansion, और इसे हम expansion बोलते हैं क्योंकि substance expand हो रहा है. जैसे कि अगर ice को हम melt करेंगे
तो उसका एरिया कम है, बट मेल्ट होने के बाद इट विल एक्सपैंड इटसेल्फ, वो अपने आप को एक्सपैंड करेगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन. नाउ सब्सटेंस कैन डिक्रीज ऑल्सो इन साइज, that is on cooling. Now during cooling the particles or molecules of substances move closer, they contract. वो जब हम कूलिंग करते हैं तो वो एक दूसरे से पास आ जाते हैं, they move closer, और वो contract करते हैं और ये tightly packed हो जाते हैं, and this is called contraction. Same example of water, अगर हम उसे जमाएंगे तो वो आइस में बनेगा. वाटर क्या है, ज़्यादा एरिया में है, बट अगर मैंने उसे जमा दिया तो उसका एरिया कम हो जाएगा क्योंकि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा. राइट नाउ द एक्सटेंट टू विच द सब्सटेंस एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट डिफर्स फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द वे पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टेट. अब जो एक्सटेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो एक्सपैंड करे या कॉन्ट्रैक्ट करे, ये अलग अलग होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए. और इसका रीज़न है, जो मेन डिफरेंस है उनके पार्टिकल्स में वो किस तरह से अरेंज्ड हैं. राइट, मूविंग अहेड वी विल डिस्कस द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. अब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हम देख सकते हैं. सो ब्लैक स्मिथ्स बेसिकली जो लोहे का काम करते हैं, दे आर कॉल्ड ब्लैक स्मिथ्स. वो आयरन टूल्स बनाते हैं बाय हीटिंग आयरन, जिस वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है, एंड उसे हम फिर अपने डिज़ायरेबल शेप में ईजिली हैमर कर सकते हैं. देन मेटल रिम्स ऑन द व्हील्स ऑफ अ वुडन कार्ट कैन बी फिटेड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. तो अब मेटल रिम्स जो होते हैं ना, किसी भी हम वुडन व्हील के चारों तरफ अगर मेटल रिम्स को फिट करेंगे तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन. सो ऑन हीटिंग द मेटल रिम्स एक्सपैंड एंड ईजिली स्लिप्स ऑन द व्हील. अब जब हम अगर हीट करेंगे मेटल रिम को तो वो एक्सपैंड होगा और ईजिली स्लिप हो सकता है व्हील पर. ऑन कूलिंग द मेटल रिम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टाइटली फिट्स ऑनटू द कार्ट व्हील. और जब हम इसे ठंडा करेंगे तो वो ईजिली उस पर फिट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो क्लोजली पैक होंगे उसके पार्टिकल्स, और जितना क्लोजली पैक होंगे उतना ज़्यादा हम बोल सकते हैं ड्यूरेबिलिटी होगी उस मेटल रिम्स की जो हमने प्लेस किया है, फिट किया है उस व्हील के अराउंड. राइट नाउ railway tracks are laid with gaps in between them in order to allow expansion during hot weather. We can see figure 6.6, the gaps between the rails, and if the railway track are fixed without any gaps, then during summer due to expansion they will expand and bend and may cause accident. तो जब रेलवे ट्रैक्स को बिछाया जाता है तो काफ़ी बहुत से माइन्यूट से गैप्स पर उन्हें बिछाया जाता है, जो कि अलाउ करेगा एक्सपेंशन को, क्योंकि ये मेटल है तो ये आयरन जब एक्सपैंड करेगा समर सीजन में तो क्या होगा, वो जो गैप है वो अपने आप फिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो आयरन है दैट विल एक्सपेंड हियर, तो ये फिल हो जाएगा. और अगर ऐसा ना किया जाए, इन्हें पूरा ऐसे जोड़ दिया जाए विदाउट एनी गैप्स, अगर इन्हें ले किया जाए तो क्या होगा, ये यहाँ से फिर ऐसे एक्सपैंड होंगे, मुड़ जाएंगे, जिस वजह से जो एक्सीडेंट है ट्रेन्स का वो बहुत कॉमन हो जाएगा ड्यू टू दिस ओनली. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गैप्स होना चाहिए रेल्स के बीच में. टाइटली जैम्ड मेटल लिड्स ऑफ फूड जार्स कैन बी ओपनड ईजिली by pouring hot water over the lid or by dipping only the lid portion of the jar into the hot water. As a result, the metal lid expands and opens easily. अब जैम के जो लिड्स होते हैं ना, बॉटल के ढक्कन, वो बहुत अगर टाइटली बंद है और वो खुल नहीं पा रहे हैं तो उन्हें हम सिंपली गर्म पानी में उसके लिड वाले पार्ट को रख देंगे थोड़ी देर के लिए, एंड जब उसे हम निकालेंगे बाहर तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, बॉटल से थोड़ा लूजली पैक होगा, जिससे उसे लूज़ करने में और आसानी होगी. राइट, and with this we have reached to the end of the chapter. Now we will discuss the keywords that are the important words and important we can say topics that we discussed in the whole chapter, and then we will simply summarize. Reversible change, a change in which we get back the original substance by changing the condition. तो एक ऐसा चेंज जिसमें हमें जब चेंज होता है तो हम वापस उसका ओरिजिनल सब्सटेंस रिसीव कर पाते हैं. अगर मैंने रबर बैंड को स्ट्रेच किया एंड उसके बाद लीव कर दिया
तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, राइट। देन इरिवर्सिबल चेंज, जस्ट ऑपोजिट ऑफ रिवर्सिबल चेंज, ऐसा चेंज जिसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो हमें नहीं मिल सकता, जैसे कि टीयरिंग ऑफ पेपर। मैंने पेपर को टीयर किया, मीन्स मैंने फाड़ा बहुत बुरी हालत में, एंड देन मेरे पास बहुत सारे पीसेज हैं पेपर के। नाउ कैन आई गेट बैक दैट ओरिजिनल रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर? नो, राइट। नाउ फिजिकल चेंज, ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी, सिर्फ दिखने में जो अपीरियंस है, फिजिकल अपीरियंस, वो चेंज होता है। एक्चुअल में केमिकल अपीरियंस और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। देन केमिकल चेंज, जस्ट ऑपोजिट ऑफ फिजिकल चेंज, इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर। मैंने पेपर को जलाया, उसके बाद मुझे ऐश मिला, यानी कि राख। देन थोड़ा पार्ट स्मोक के फॉर्म में उड़ जाएगा, राइट। स्मोक, डस्ट और वॉट एवर यू वांट से, उसके फॉर्म में उड़ जाएगा। देन एक्सपेंशन, जब कोई भी सब्सटेंस का साइज इंक्रीज होता है या वॉल्यूम इंक्रीज होता है हीट करने पर, उसे एक्सपेंशन कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशन, जब किसी सब्सटेंस के साइज में डिक्रीज होता है, जब वो साइज घटता है, वॉल्यूम घटती है, तो और हाँ, ऑन कूलिंग पर, जब हम कूल करते हैं तो ऐसा होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ वी विल समराइज। सो चेंजेस किस प्रकार के हो सकते हैं? 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस कैन बी देयर। सबसे पहले तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, देन फिजिकल, केमिकल। पहले रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जानेंगे। सो रिवर्सिबल चेंज कैसे होता है? दे आर ब्रॉट बाय 2 थिंग्स, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन। पहले मैंने एक्सपैंड किया, जमा दूंगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया और अगर मैं हीट कर दूंगी, गर्म कर दूंगी, तो फिर वो ईजिली एक्सपैंड हो जाएगा। सो एक्सपेंशन हो सकता है सॉलिड लीस्ट, देन लिक्विड लेस, गैस मोस्ट। अब एक्सपैंड सॉलिड सबसे कम होता है। अगर मैं प्लास्टिक को, लेट्स सपोज मैंने लिया मेरा पेन, एंड पेन को मैंने एक्सपैंड करने की कोशिश की हीट से, तो वो सबसे कम होगा। मूविंग टू लिक्विड भी लेस होगा। लीस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा, बिल्कुल हो सकता है कि नहीं होगा। एंड लेस मतलब कि हाँ, कुछ चांसेस है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा। एंड गैस मोस्ट, वो सबसे ज़्यादा एक्सपैंड होगा। एग्जाम्पल, मेटल एक्सपैंड होगा हीटिंग पर। कॉन्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो सॉलिड में लीस्ट, लिक्विड में लेस और गैस में भी मोस्ट, सेम थिंग जैसा एक्सपेंशन में था। एंड ये एग्जाम्पल की बात करें तो मेटल कॉन्ट्रैक्ट होगा कूलिंग पर। नाउ मूविंग टू दी अदर लेफ्ट 2 चेंजेस और मे बी 3 चेंजेस, राइट। सो इरिवर्सिबल एग्जाम्पल, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर जला दिया, ऐश और स्मोक में कन्वर्ट हुआ। अब वो जो बचा हुआ बारूद है या राख है, ऐश को हम वापस पेपर तो बना नहीं सकते, राइट। देन फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस को मैंने पिघला दिया, वो है तो पानी ही, जमा दूंगी तो भी उसका ओरिजिनल सब्सटेंस पानी ही है। केमिकल चेंज में बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, मैंने पटाखे जलाए, अब क्या मुझे वी कैन से दैट पटाखे जलाने के बाद हमें एक नया सब्सटेंस मिला, और वी कैन से दैट अगर हमने पेपर जलाया तो हमें नया सब्सटेंस मिला, राइट। सो दे बेसिकली दीज वर दी चेंजेस दैट वी डिस्कस्ड इन द चैप्टर इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट। एंड चैप्टर का नाम ही यही था, चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं वो फिजिकल हैं, रिवर्सिबल हैं, इरिवर्सिबल हैं या फिर केमिकल हैं। देन चीज़ें ऐसे भी चेंज होती हैं अगर वो एक्सपैंड हो रही हैं, एंड ये भी चेंज आ सकता है अगर वो कंट्रैक्ट हो रही हैं, राइट। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, मे बी प्लांट्स के ऊपर वी विल डिस्कस। एंड सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।